VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा संख्या में छात्र छात्राएं 500 फीट लंबा तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के साथ भाजपा की महिला नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी भी शामिल हुई। यात्रा पूरे शहर भर में भ्रमण करते हुए विवेकानंद पार्क में इसका समापन हुआ, जहां पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिनके बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। आज शहर कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव के APRO क्रांति शुक्ला द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने संगठनात्मक चर्चा की। पत्रकार वार्ता में क्रांति शुक्ला द्वारा बताया गया कि नवंबर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा। इस सदस्यता अभियान में पार्टी द्वारा 50 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट रखा गया था। इसकी समीक्षा करने के लिए वह आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों और नेताओं से बात की। साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में डिजिटल सदस्यता की भी जानकारी दी और अप्रैल से होने वाले संगठन चुनाव के बारे में भी बताया। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कनौजा में मजदूर वर्ग के लोगों का हक छीना जा रहा है। सरपंच मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम JCB से करा रहे हैं और गरीब मजदूरों का हक छीन रहे हैं। यही वजह है कि काम की तलाश में मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। एक तरफ जहां सरकार गरीब मजदूरों को उनके गाँव में ही मनरेगा के तहत काम देने की बड़ी बात करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है और मजदूरों को गांव में काम नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि गरीब मजदूर काम की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। ताजा मामला रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कनौजा का है, जहां मजदूर वर्ग के लोगों का हक छीना जा रहा है। सरपंच मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम JCB से करा रहे हैं। JCB से तालाब की खुदाई का काम कराया जा रहा है। जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो मीडिया का कैमरा देखकर JCB लेकर चालक मौके से भागते नजर आए। पंचायतों में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार से मजदूर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। आखिर भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस भ्रष्टाचार के और लापरवाही के कारण मजदूर वर्ग काफी परेशान है। ठीक है, जैसा भी होगा तो उसकी जांच करा लेंगे। क्या मानती है मैम, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लोग भी ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण परेशान हो गए? बिना जांच कराए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक मामला भी जैसे संज्ञान में आया है मीडिया के थ्रू, तो मैं जब जांच कराऊंगी तभी कुछ बोल पाऊंगी इस बारे में। सतना शहर में स्टेशन रोड की एक दुकान में नकली नोट चलाने की कोशिश में 2 युवक पकड़े गए। दोनों युवकों को दुकानदार ने पुलिस के हाथों सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक स्टेशन रोड पर इंदिरा गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित दिन्नू ऑनलाइन एंड मोबाइल शॉप पर नकली नोट चलाने की कोशिश करते एक युवक को पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में उसे भी पकड़ लिया गया। दुकानदार दिनेश पांडे ने बताया कि दुकान पर बुधवार को 2 युवक पहुंचे और उन्होंने दिनेश से फोन पर पैसा डालने को कहा। उन्होंने दुकानदार से कहा कि वो 200 रुपए उनके फोन पे में डाल रहे हैं और उसके एवज में उसे नगद पैसा दे देंगे। दुकानदार ने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो युवक ने 100 के 2 नए नोट निकालकर उसे दिए। दुकानदार ने जैसे ही नोट पकड़े उसे संदेह हुआ तो उसने पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच एक युवक भाग निकला, लेकिन दूसरे को दुकानदार ने पकड़कर बैठा लिया। दुकान में नकली नोट चलाने वाला पकड़े जाने की खबर लगते ही वहां भीड़ लग गई। युवक के पकड़े जाने की सूचना पुलिस को दी गई और अब सिटी कोतवाली पुलिस दोनों को अपने साथ थाना ले गई, जहां पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। शहडोल जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उस वक्त सवाल खड़ा हो गया जब एक निलंबित कर्मचारी नियम विरुद्ध अपनी उपस्थिति नियत स्थान की जगह संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास कार्यालय शहडोल में ही दर्ज करा रहा है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि निलंबित कर्मचारी के सिर पर अधिकारियों का हाथ है। आपको बता दें कि बकहू नगर परिषद में भर्ती घोटाले में इंजीनियर राकेश तिवारी को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें रीवा JD कार्यालय में अटैच किया गया। लेकिन राकेश तिवारी रीवा की जगह शहडोल JD कार्यालय में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब इस संबंध में प्रभारी JD RP सोनी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उन्हें पता ही नहीं कि निलंबित कर्मचारी ऑफिस में बैठा है, जबकि अधिकारी और निलंबित कर्मचारी महज एक कमरे के अंतराल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निलंबित कर्मचारी राकेश तिवारी से सवाल पूछा गया तो पहले वो हड़बड़ा गए और आनन फानन में कह दिया कि वे अवकाश में हैं। फिर तुरंत पलटी मारते हुए कहा कि आरोप
पत्र का जवाब देने आए हैं। इतना ही नहीं, निलंबित कर्मचारी ने यह भी कह दिया कि मेरे अतिरिक्त कई अन्य कर्मचारी हैं जो निलंबन के बाद भी शहडोल जेडी कार्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। इससे साफ होता है कि शहडोल में भ्रष्ट कर्मचारियों को किस कदर संरक्षण मिल रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में भी अंकुर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 5 मार्च तक पौधे रोपित किए जाएंगे। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा अंकुर अभियान अंतर्गत सभी शासकीय विभागों, नागरिकों एवं स्वैच्छिक संगठनों से पौधारोपण करने का आग्रह किया गया। कलेक्टर ने कहा कि महाअभियान में उन्हीं स्थानों पर पौधे लगाए जाएं जहां उनको सुरक्षित रखा जा सके। सभी लोग अपने घर में भी 1 या 2 पौधे अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा महत्व उनकी सुरक्षा का है। पौधारोपण उतनी ही संख्या में किया जाना चाहिए जितने की बड़े होने तक देखभाल की जा सके। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भी सेंट्रल स्टोर सीधी में 75 नग पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं पंचायत भवनों में भी पौधारोपण किया गया है। प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान मार्च 1 से लेकर 5 मार्च तक के लिए चल रहा है। सीधी जिले में भी पौधरोपण का कार्यक्रम इसी अनुसार चल रहा है। मेरी सभी सीधी जिले के वासियों से, नागरिकगण से अनुरोध है कि अपने घर के प्रांगण में या अपने पड़ोस में, पार्क में या फिर जो भी खुली जगह हैं जहाँ पर वृक्ष लगाने से वह छाए हो और अच्छा लगे, उन जगहों पर वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें ताकि जो वृक्ष बड़े हों तो उनसे हरियाली पैदा हो और हमें उनसे ऑक्सीजन मिले। इसके लिए आप लोगों को जो वायुदूत ऐप है वो अपने मोबाइल में प्रत्येक व्यक्ति को डाउनलोड करना होगा और जो वृक्ष या पौधा आपने लगाया है उसके साथ अपनी फ़ोटो उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। ये काम सभी को अपने अपने पौधे के साथ करना होगा। फिर 1 महीने बाद दोबारा से उसी पौधे के साथ आपको एक और फ़ोटो खींचकर वायुदूत ऐप में जो आपके मोबाइल में डाउनलोड है उसमें फिर से अपलोड करनी होगी। तो मेरी सभी सीधी जिले के वासियों से अनुरोध है कि आप सभी इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सीधी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के मुख्य अतिथि एवं सीधी जिला मुख्यालय विवेक सोनी की अध्यक्षता में ब्लॉक मझौली विधानसभा धौहनी में नुक्कड़ सभा संपन्न हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सुविधा दिल्ली में है वह मझौली में तभी मिल सकती है जब यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से हटा करके जनता जमीन पर बैठेगी और आम आदमी पार्टी का वार्ड मेंबर और विधायक जीत करके आएगा। तो जिस हिसाब से शिक्षा और व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में आम आदमी की दिल्ली सरकार ने काम किया है वह जमीन पर हकीकत मझौली में भी होगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। उससे ही गांव और हमारे जिले और प्रदेश का विकास संभव है। सीधी जिले की विधानसभा क्षेत्र धौहनी में सीधी जिला अध्यक्ष विवेक सोनी ने कहा कि यदि समाज का विकास करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य गरीब लोगों और जनता को सरकार मुहैया कराए तो यही जनता हमारी पूंजी बन जाएगी और देश और प्रदेश के पूरे विश्व में डंका बजेगा। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य सिया शरण शर्मा ने लोगों से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस लड़ाई में आप सब सदस्य बनकर साथ दें, तभी संविधान की रक्षा हो पाएगी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।